हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एडोब एनिमेट सॉफ्टवेयर में लिप्स ट्रेस करना सिखाया था कि कैसे हम लिप्स को ट्रेस करते हैं। आज की वीडियो में बताऊंगा कि कैसे इन लिप्स को कैरेक्टर के अंदर फिट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये सारे जो लिप्स हैं, अगर मैं इन सबको सेलेक्ट करूँ तो ये अलग अलग ग्रुप्स में हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्रॉपर्टीज में ग्रुप भी लिखा आ रहा है और ये सब अलग अलग ग्रुप में है। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि कैसे मैंने ट्रेस करा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल में जाके वीडियो देख सकते हैं। अब मैं इन्हें बताऊँगा कि कैसे कैरेक्टर के अंदर इसे फिट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, मैंने कैरेक्टर ले रखा था, ये वाला मैंने ट्रेस करा था, इसकी भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है। अब मैं इसके हेड को जूम कर लेता हूँ थोड़ा, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अब मैं इसके हेड के अंदर जाऊँगा। यहाँ पर ये हेड है, हेड मैंने अलग सिंबल बना रखा था। अब इसके बाद मैं हेड के अंदर भी जाऊँगा। तो यहाँ पर देखो, मैंने माउथ है, इस वाले पूरे हिस्से को एक अलग से सिंबल कर रखा था। अब मैं इसके अंदर जाऊँगा तो देखो, यहाँ पर मैंने एक चीज़ करी थी कि मैंने ये जो चिन है ये चीज़ और जो इसके लिप्स हैं ये चीज़, इन दोनों को अलग अलग सिंबल करा था। तो अब मैं क्या करूँगा कि पहले मैं इन दोनों को साथ में पकड़ के एक बार सिंबल कर देता हूँ। इन्हें बना देता हूँ F8 और इसका नाम रख दूँगा माउथ 2। ओके कर दूँगा तो ये दोनों चीज़ एक ही के अंदर आ जाएंगी, यानी जो ये चिन वाली जो लेयर है ये भी गायब हो जाएगी। तो इसे डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर इस वाले हिस्से को मैं कर देता हूँ डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर। तो ये माउथ 2 के नाम से आ गई। अब मैं इसके अंदर जाऊँगा तो देखो, ये दोनों चीज़ अलग अलग हैं, ये एक सिंबल है और ये एक ग्रुप है। तो इन दोनों को सिलेक्ट करके फिर से डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर कर देता हूँ। तो ये अपने आप कन्वर्ट हो जाएंगी 2 लेयर्स में। एक और बार आपको सही से समझाऊँ, ये पूरा हेड है, ठीक है। इसके अंदर गए तो ये माउथ है, इन दोनों को मैंने अलग कर रखा है, जिसका नाम मैंने रख रखा है माउथ। तो अब मैंने क्या करा है कि इसको अंदर जाके एक और बार इन दोनों को ही साथ में पकड़ के मैंने माउथ 2 के नाम से सिंबल कर दिया है। फिर इसके अंदर जाके मैंने इन दोनों को अलग अलग कर दिया। ये हो गया हमारा लिप्स और ये हो गया हमारा चिन। तो जो चिन है ये ग्राफिक है और लिप्स ग्रुप है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो चाहो तो आप इसका नाम भी रख सकते हो। यहाँ पर मैंने रख दिया लिप्स, एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारी 2 लेयर्स बन गई। अब जो हमें माउथ को सेट करना है वो इसके अंदर करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, वापस इस वाले प्रोजेक्ट में जाऊँगा और एक एक करके सारे माउथ्स को पिक कर लूँगा। तो एक एक करके पिक करने में बहुत टाइम लगेगा, तो इसके लिए थोड़ा सा शॉर्टकट यूज़ करते हैं। इस पूरे को पकड़ते हैं और इसे करते हैं Ctrl+C, यानी कि कॉपी कर लिया हमने। अब वापस आते हैं इसी कैरेक्टर के अंदर और कहाँ पर हमें इसे सेट करना है, लिप्स वाली लेयर में, ठीक है। तो इसे लिप्स वाली लेयर में, यानी इस वाली लेयर में सेट करेंगे सेकंड नंबर पे, या फिर आप फर्स्ट नंबर पे ही कर सकते हो। और इसको कर देंगे Ctrl+Shift+V। तो देखो, मैंने इनको यहाँ पर पेस्ट कर लिया है। इसे अभी मैं लाता हूँ इधर सेंटर पे। तो अब आप बोलोगे ये तो पूरी इस मतलब स्टेज है, इसको घेर लिया इसने, तो अब इतना टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर अब हमें इसे अलाइनमेंट का यूज़ कर रहा है। यहाँ ऑप्शन है प्रॉपर्टीज़ में अलाइन का, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर इसके बाद इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो देखो, इस वाले बीच वाले ऑप्शन पे करा अलाइन हॉरिजॉन्टल सेंटर पे, और फिर उसके बाद मैंने इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया अलाइन वर्टिकल सेंटर पे। तो ये सारे जितने भी हमने कॉपी करे थे ये सारे एक साथ आ गए। अब दिक्कत क्या है कि इसका साइज़ और इस वाले लिप्स का साइज़ डिफरेंस है। तो मैं Q प्रेस करूँगा, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल ऑन कर लूँगा और शिफ्ट की बटन दबा के इसको छोटा कर लूँगा, ठीक है। इस तरह से मैंने छोटा कर लिया। अभी हमें इनको सिलेक्शन हटाना नहीं है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और जहाँ पर हमें सेट करना है उसके अकॉर्डिंग इसे अपने अंदाजे से अभी यहीं पे रख देते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह हमने रख दिया। अब मैं क्या करूँगा, जो भी चीज़ सेलेक्ट है इस पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा डिस्ट्रीब्यूट टू की फ्रेम। अभी हम लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते थे तो अलग अलग लेयर्स बन जाती थी। अब मैं क्या करूँगा, डिस्ट्रीब्यूट टू की फ्रेम पे क्लिक करूँगा। तो ये जितने भी लिप्स थे ये देखो, ये सब अलग अलग लेयर पे आ गए अपने आप, हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन जो चिन है वो गायब होगी। तो चिन को भी मैं F6 करके अलग अलग लेयर पे सेम चिन बना दूँगा, ठीक है। तो ये मैंने बना दी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रफ हमारा जो ब्लूप्रिंट है वो रेडी हो चुका है। यहाँ देखो, अलग अलग जो लिप्स हैं वो अलग अलग फ्रेम पे बन गया। लेकिन अभी इसका काम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमें इसे थोड़ा सेट करना पड़ेगा। सेट कैसे करना है, जैसे देखो
यहाँ पर बंद है, तो आप अपना माउथ को एक बार बंद करो तो जो हमारी चिन है वो बंद रहती है, लेकिन अब यहाँ पर खुल गया। ठीक है, सेकंड वाले की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर खुल गया, तो जो हमारी चिन है ये भी थोड़ी सी खुलेगी। तो इसमें हम चिन पे क्लिक करेंगे और अल्ट की बटन दबा के इसको नीचे से हल्का सा बड़ा कर देंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से बड़ा कर दिए तो अब देखो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा, चिन हल्की सी खुली तो हमारा मतलब लिप्स हल्का सा खुला तो चिन भी खुल गई। ठीक, तो अभी से आप सेकंड वाले पे आते हैं। इसमें अगर ये कुछ ऐसे है तो इसके लिए भी हल्की सी बड़ी कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, एकदम हल्की सी। फिर इसके बाद इसमें आएंगे हम अगले में, तो यहाँ पर माउथ बंद है तो चिन को हल्का सा छोटा कर लेते हैं। तो ये सब आपको खुद से करना होगा, थोड़ा सा अंदाज़ा लगा के कि किस पोज में किस तरह से होगा। अब देखो यहाँ पर माउथ ज़्यादा खुला हुआ है तो यहाँ पर चिन को भी हम ज़्यादा खोल देंगे, और ये माउथ है ना इसको भी हम थोड़ा ऊपर नीचे भी सेट करेंगे। जैसे कि भी नीचे है, ये एकदम से हल्का सा ऊपर चला गया तो इसको पकड़ के हल्का सा भी नीचे कर देंगे। अपने हिसाब से ये सेट कर लेना अपनी एकदम सही पोजीशन पे। और फिर इस वाले को सही है ये यहीं पर। अब ये वाला जो माउथ है ये भी सही है, और ये वाला है ये ज़्यादा ऊपर है तो इसे हल्का सा नीचे कर लेंगे, कुछ ऐसे। एक बार हम प्ले करके देखते हैं, कुछ ऐसे है। ठीक है, तो ये अब सही लग रहा है। अब इसके बाद अगले वाले पे आते हैं, ये भी हल्का सा खुला हुआ है तो इसको भी हल्का सा नीचे कर लेंगे। इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको थोड़ा अंदाज़ा लगाना अपने हिसाब से कि इसे कैसे मूवमेंट करनी है। बाकी आप प्रैक्टिस करते करते अपने आप सीख जाओगे। इसको ऐसे कैसे ही छोड़ देते हैं। ओ, अगर ये ओ करता है तो इसको हल्का सा खोल लेंगे और इस ओ को नीचे ले आएंगे हल्का सा, और इसका ना साइज़ बढ़ा लेंगे, क्योंकि ये ओ वाले पोज में थोड़ा माउथ बड़ा होता है ना, तो इसको थोड़ा साइज़ बढ़ा लेंगे। जहाँ आपको रखना है वहाँ पर रख सकते हैं। ये गलती से इसका पॉइंटर हिलेगा, आपको जहाँ भी सेट करना है वहाँ पर सेट कर सकते हैं। और एक बार आप देख सकते हैं इसे प्ले करके कि आपको सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अब इसके बाद अगले में जैसे ए कर रहा है तो इसके लिए इसकी चिन को हल्का सा छोटा कर देंगे और इसके साइज़ को भी हल्का सा छोटा ही कर देंगे, कुछ ऐसे। ठीक है, ताकि थोड़ा दिखने में अच्छा लगे। अब इसमें ये करने के बाद अगला है ये वाला, तो इसके साइज़ को भी हल्का सा छोटा कर लेंगे और इसको ऊपर हल्का सा। तो अब यहाँ पर हम हल्का हल्का प्ले करके देखते हैं कैसा बना है। इसमें देखो ये सेकंड वाले में हमारा ये आएगा, थर्ड वाले में फिर इस तरह से, फोर्थ इस तरह से, फिफ्थ इस तरह से। तो ऐसे अलग अलग जो हमारे फ्रेम्स है वो अलग अलग दिख रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर हम इसे इतना ही छोड़ देंगे ना और अगर हम इसे प्ले करेंगे तो देखो कुछ ऐसे प्ले होगा। यहाँ पर है 13 फ्रेम तक है, तो बाहर आते हैं और 13 फ्रेम तक हम की लगाते हैं, ये होगी F5। अब अगर इसे प्ले करेंगे लूप में तो देखो कुछ इस तरह से प्ले होगा। ठीक है, लेकिन ये बहुत स्पीड में प्ले हो रहा है, हम चाहते हैं थोड़ा आराम आराम से हो, तो इसके लिए पहले इसे बंद करेंगे, लूप हटाएंगे। अब इसके अंदर जाएंगे और जो एक एक फ्रेम है ना इसको हम 3-3 फ्रेम के गैप पे रख देंगे। यानी 2 बार F5 प्रेस करा, फिर उसके बाद इसमें आए, इसमें 2 बार F5 प्रेस करा, इसमें आए 2 बार F5 प्रेस करा, इसमें आए 2 बार। तो यहाँ पर मैं अपने अंदाजे से 3-3 के गैप में लगा रहा हूँ। आप चाहो तो 5-5 के में भी लगा सकते हो, 2-2 के में भी, जितना आप चाहो उतने के गैप में लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं यहाँ पर 3-3 के गैप में लगा रहा हूँ, और ये भी मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअल में जो हमारे लिप्स होते हैं वो सेट कैसे होते हैं। अब इसे हम देखेंगे अंदर जाके, देखो ये है 39 तक है ना, तो अब बाहर आएंगे और इसको 39 तक कर देंगे F5। अब इसे प्ले करेंगे लूप में, लूप ऑन कर लेंगे और लूप को कर देंगे 39 तक। ठीक है, अब इसे प्ले करेंगे तो देखो अब ये थोड़ा उससे स्लो हो रहा है। अगर मैं इसके फ्रेम्स को और बढ़ाता तो ये और स्लो होता। ठीक है, तो इस तरह से हम लिप सेट करते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आपको एक बार फाइनल एनिमेशन करके दिखाता हूँ लिप्स का, ऑटोमेटिक जो मतलब ऑटो टॉक होता है उसका। तो यहाँ पर मैं इस वाले को प्रॉपर्टीज़ में आके कर देता हूँ लूप। ठीक है, लूप का मतलब है ये रिपीट होता रहेगा, बार बार रिपीट होता रहेगा। तो हम बाहर आएंगे और इससे ये वाला जो फ्रेम है इसे हटा देंगे, इसे टच करके। ठीक है, फिर बाहर आएंगे। अब देखो अगर मैं इसको प्ले करूं तो 100 तक प्ले कर देता हूं। यहाँ है 100, इसको F5 कर दिया 100 तक।
100 नहीं तो 65 पर ही रह गए। ये है 100, तो इसको F5 कर दिया। वापस बाहर आएंगे, इसको भी कर देंगे हम 100 तक, जहाँ 100 F5। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा अभी देखने में कंफ्यूजिंग लगेंगी, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसे प्ले करके दिखाऊँ आपको, तो ये कुछ इस तरह से बोल रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर बॉडी मूवमेंट नहीं है, आप बस आई ब्लिंक और इसको देखो कि कैसे आई ब्लिंक और लिपसिंग हो रही है। अगर मैं इसे रेंडर करके दिखाऊं, कंट्रोल एंटर, और यहाँ देखो कुछ इस तरह से इसकी जो लिपसिंग है वो होगी। ठीक है, तो मैंने आज की वीडियो में आपको बता दिया कि कैसे हम किसी भी कैरेक्टर के लिप्स को सेट करते हैं, लिपसिंग कैसे करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।